हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं यहाँ पर आपको करवाने जा रही हूँ पार्ट 5, जिसका नाम है दोस्त की पोशाक। पोशाक ये का अर्थ होता है वस्त्र, कपड़े। ओके, आपको यह कहानी मैंने करवा दी थी। इसके पहले वाले पीरियड में हमने पूरा पाठ पढ़ा था। जिन बच्चों ने पाठ नहीं पढ़ा होगा वे लोग अच्छी तरह से पाठ पढ़ लेना। ओके, तभी आपको यहाँ पर हमने कुछ प्रश्न उत्तर और खाली जगह ये सब पूछा है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर पाठ नहीं पढ़ा होगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, अब एग्ज़ाम भी नज़दीक आने वाली है दूसरी, तो आप तैयार रहना। फाइनल एग्ज़ाम में यह पाठ हम पूछेंगे ज़रूर से। चलो, यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले दोस्त। नसरुद्दीन और उसका दोस्त था नसरुद्दीन और जमाल साहब। तो दोस्त का अर्थ होता है मित्र, शब्दार्थ यानी समान अर्थ। ओके, उसके जैसा ही दोस्त का मतलब होता है मित्र। ओके, खुश यानी हर्ष, यानी जैसे बहुत खुशी हो जाएगी। आपका दोस्त आपसे मिलने आता तो आप बहुत खुश हो जाते हैं ना, इस तरह का। मामूली यानी कि सामान्य। तो जो नसरुद्दीन का दोस्त था जमाल साहब, नसरुद्दीन ने बोला चलो घूमने चलते हैं। तो जमाल साहब ने कहा मेरे वस्त्र मामूली हैं, यानी कि सामान्य हैं, घूमने जैसे नहीं है मेरे कपड़े, तो सामान्य हैं, है ना। साल यानी वर्ष, वो बहुत सालों बाद मिले थे। वे दोनों दोस्त नसरुद्दीन और जमाल साहब दोनों बहुत सालों बाद मिले थे, यानी वर्ष, जैसे बोलते हैं ना 1 साल 2 साल बाद, इस तरह से। अक्ल यानी बुद्धि। तो जमाल साहब ने बोला कि तुम्हारे पर अक्ल नहीं है, इस तरह से बोलना चाहिए पड़ोसी के घर में गए तो, कि ये इन्होंने जो अचकन पहनी है वह मेरी है, इस तरह से आपको नहीं बोलना चाहिए। अक्ल नहीं है यानी कि बुद्धि। खास यानी विशेष। ओके, कपड़े, कपड़े का अर्थ है वस्त्र। ओके, नाराज यानी रूठना। तो से नाराज हो गया था, तो जो नसरुद्दीन का दोस्त था ना जमाल साहब, वह नसरुद्दीन से नाराज़ हो गए थे कि कहीं भी वह जाते थे अपने पड़ोसी के घर और कोई मिलता था तो घूम फिर कर वो एक ही बात बोलते थे कि इन्होंने जो कपड़े पहने हैं उसके बारे में तो मैं क्या बताऊं, फिर इन्होंने जो कपड़े पहने हैं ये इनके अपने ही हैं, इस तरह से बोलता था। फिर तीसरी जगह बोला कि इनके कपड़ों की तो मुझे बात ही नहीं करनी, जबकि कितनी बार उनके दोस्त ने उनको टोका था कि इस तरह से आपने कपड़े का जिक्र कहीं निकालना ही नहीं है। चलो, खाली जगह देखते हैं अब। अपने पुराने दोस्त से मिलकर नसरुद्दीन बड़े क्या हुए, खुश हुए। पुराने दोस्त से मिलकर के हम लोग खुश हो जाते हैं ना, तो नसरुद्दीन भी अपने पुराने दोस्त को मिलकर खुश हुए। दूसरा, नसरुद्दीन अपने मित्र के लिए एक भड़कीली, भड़कीली यानी कि ऐसे आँख को चुभती है, जो जैसे लाल कलर हो, पीला कलर है ना, डार्क ब्लू कलर। ओके, तो भड़कीली अचकन निकाल लाए। कैसी अचकन? भड़कीली अचकन यानी कि कुर्ता, जेंट्स लोग जो पहनते हैं ना कुर्ता, वो। तीसरा, दोनों दोस्त बन ठन कर घूमने निकले। बन ठन कर यानी कि तैयार होकर, अच्छे से, सुंदर से बनकर, मीन्स के बाल बना करके, स्मार्ट बन के, अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के, है ना, फिर जूते चप्पल भी अच्छे से पहन के तैयार तरह से कहाँ निकले, घूमने निकले। चौथा, अपने दोस्त से कई सालों बाद मुलाकात हुई थी। नसरुद्दीन की अपने दोस्त से कई सालों बाद यानी कि 1 साल 2 साल बाद क्या हुई थी, मुलाकात हुई थी। जमाल साहब नसरुद्दीन से नाराज़ हो गए। क्या हो गए? वो नाराज़ हो गए, क्योंकि नसरुद्दीन बार बार उनको परेशान कर रहा था, कहीं भी जा रहा तो एक ही बात बोल रहा था। नसरुद्दीन की जमाल साहब से कई सालों बाद मुलाकात हुई थी। ओके, उसकी अपने दोस्तों से कई सालों बाद मुलाकात हुई थी। तो यह हो गई हमारी खाली जगह। चलो, अब हम देखते हैं यहाँ पर सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर छोटे छोटे, ये एक वाक्य में भी आपको पूछ सकते हैं उत्तर,
और इस तरह से भी पूछ सकते हैं। ओके, तो आपको आ जाना चाहिए। जैसे मैं एग्ज़ाम में पूछूंगी नसरुद्दीन के दोस्त का क्या नाम था, इसमें हम ऑप्शन नहीं देंगे आपको, तो आपको पता चलना चाहिए कि क्या लिखा है। ओके, और सही विकल्प के रूप में भी पूछ सकते हैं और प्रश्न उत्तर के रूप में भी। चलो, अब यहाँ पर है जो यहाँ पे सही विकल्प लिखे हैं इनके उत्तर मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं, पर जब मैं इसका पिक भेजूँगी तो उत्तर के साथ में भेजूँगी। ओके, जिससे किसी से कोई गलती ना हो। पहला, नसरुद्दीन के दोस्त का नाम क्या था? तो जमाल, करीम या अब्दुल। तो जैसा कि हमने पूरा पाठ पढ़ा तो उसमें हमने यह पढ़ा कि नसरुद्दीन के दोस्त का नाम जमाल था, है ना, जमाल साहब करके उनको बुलाया गया है। दूसरा, घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो घड़ों पानी पानी पड़ जाना मुहावरे का अर्थ है बहुत शर्मिंदा होना, नहाना या पानी भरना। तो इसका अर्थ होता है बहुत ही शर्मिंदा होना, क्योंकि ये नसरुद्दीन अपने दोस्त को पड़ोसी के घर ले गए और वहाँ जाकर उन्होंने बोला कि इन्होंने जो अचकन पहनी है वह मेरी है, वह इनके पास अपनी नहीं है, इनकी अपनी अचकन नहीं है ये। तो वहाँ पर क्या हुआ, जो उनके दोस्त थे जमाल साहब, उनमें घड़ों पानी पड़ गया, घड़ों पानी पड़ गया, यानी कि वो बहुत शर्मिंदा हो गए, उसको शर्म आ गई। तो उसे ऐसा फील हुआ कि वो सोचेगा कि ये इसके पास एक अच्छे से कपड़े पहनने के लिए भी नहीं है, ये अपने दोस्त के कपड़े पहनता है, ऐसा। चलो, तीसरा, हुसैन साहब से मिलने के बाद नसरुद्दीन ने क्या कहा? तो हुसैन साहब से मिलने के बाद नसरुद्दीन ने कहा कि यह अचकन मेरी है, यह अचकन इनकी अपनी है, कि यह अचकन बहुत मैली हो गई है। तो उन्होंने कहा कि यह अचकन इनकी अपनी है, सी वाला ऑप्शन। ओके, चलो, चौथा, ईद का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ईद का चांद होना यानी आपको पता है कि ईद मीन्स बहुत जब संयोग बनता है इस तब आती है ईद, है ना। तो उसका अर्थ होता है बहुत सुंदर, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, चांद का निकल आना। तो ईद का चांद का अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। चलो, पांचवा ये रहा। ओके, ये इधर से पढ़ा का क्या अर्थ है, मुहावरे का क्या अर्थ है? फिर बहुत सुंदर, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, तो इसका ऑप्शन है, या चांद निकल आना, तो इसका ऑप्शन होगा सी, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। चलो, पांचवा, नसरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? विशेषण यानी कि विशेषता, कैसी अचकन लाए, वो कैसा कुर्ता लाए? तो भड़कीला, उसके बारे में बताया गया है कि कैसा है वो, तो भड़कीला। तो इसमें विशेषण शब्द आएगा भड़कीली। ओके, चलो, फिर पोशाक का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची यानी कि समान अर्थ ही होता है, उसके जैसा समान। तो परिधान, पुराना या पौष्टिक भोजन। ओके, तो पोशाक का समानार्थी शब्द होगा परिधान। चलो, सातवां, जमाल साहब बहुत शर्मीले व्यक्ति थे। ओके, वो कैसे व्यक्ति थे? बहुत शर्मीले थे, यानी उनको थोड़ा सी बात में बहुत ही शर्म आ जाती थी। वाक्य में संज्ञा शब्द क्या है? संज्ञा यानी कि नाउन बोलते हैं ना, नाउन। तो इसमें संज्ञा शब्द क्या है? तो जमाल साहब बहुत ही शर्मीले व्यक्ति थे। तो यहाँ पे नाम, किसका नाम दिया गया है? जमाल। तो ये जो जमाल है वह क्या है? संज्ञा शब्द। आप ये खास याद रखना। ओके, संज्ञा मैंने आपको पढ़ाई हुई है, इंग्लिश में भी आपने पढ़ा है, नाउन, नेमिंग वर्ड्स। ओके, चलो, आठवां, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। ओके, तो शुद्ध वर्तनी यानी कि वसतर, ऐसे लिखते हैं वस्त्र के आधा स और त के वसतर लिखते हैं।
तो वस्त्र आधा सौ और तौ, इसका सही उत्तर आएगा बी ऑप्शन, वस्त्र, व आधा सौ और त्रौ, वस्त्र। चलो अब यहाँ पर देखेंगे, मोबाइल को थोड़ा इस तरह से कर दें। 9वां, ऊँट के मुंह में जीरा, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ऊँट के मुंह में जीरे का अर्थ है ज़रूरत के हिसाब से कम चीज़ मिलना। ओके, ए ऑप्शन आएगा उसमें, ज़रूरत के हिसाब से कम चीज़ मिलना। राजा का विपरीत शब्द क्या है? तो राजा का विपरीत शब्द यहाँ पे विरोधी बोला है। ओके, तो रानी, रंक या प्रजा? तो रंक, रंक राजा का आएगा नौकर, तो रंक का अर्थ होता है नौकर। ओके, राजा का रंक, रानी भी नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे जेंडर नहीं बोला है, और प्रजा भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा रंक, यानी नौकर। जो नौकर होते हैं उनको बोलते हैं रंक, तो राजा का विपरीत शब्द होगा रंक। फिर 11वां, जमाल साहब ने किसकी अचकन पहनी थी? तो जमाल साहब ने पड़ोसी की, हुसैन साहब की, कि नसरुद्दीन की? तो जमाल साहब ने, यहाँ पे सी ऑप्शन आएगा, नसरुद्दीन की अचकन पहनी थी। चलो ये 11 सही विकल्प चुनिए, आपको यहाँ पर दिए हैं हमने। ओके, और शब्दार्थ, यहाँ पर ये विरोधी है, इसे कट कर देंगे हम, विरोधी यहाँ पर नहीं है कोई भी, सीधे जगह है। ओके, शब्दार्थ, खाली जगह और सही विकल्प चुनिए। फिर उसके बाद हैं कुछ 4 प्रश्न उत्तर, फिर सही गलत का निशान, वो मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में कराऊंगी। कुछ प्रश्न उत्तर हैं और सही गलत के निशान हैं, वे आप अपनी नोटबुक में, अभी फ़िलहाल आप शब्दार्थ लिखोगे, खाली जगह लिखोगे और सही विकल्प चुनिए। 11 सही विकल्प हैं, इनको आप अच्छी तरह से देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, और अपनी नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखकर मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर भेज देना। ओके, चलो, और आगे का किसी का कुछ भी बाकी है तो वो लोग मेरे से ले सकते हैं, और अपनी नोटबुक में पूरा वर्क चाहिए आपका। किसी ने भी अधूरा अधूरा काम नहीं करना है, सभी ने अपना काम पूरा ही करना है। इसलिए जिसका अगर कुछ बाकी होगा तो मुझसे मांग लेंगे, मैं दे दूँगी आपको तुरंत, आप तुरंत अपनी नोटबुक में लिख लेना सब कुछ।